दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने अभंग यमक अलंकार के बारे में बात की थी। आज यमक का ही जो दूसरा भेद है यानी सभंग यमक, उसके बारे में हम बात करेंगे। यमक के दो भेद थे, एक था अभंग जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और दूसरा जो भेद था वो है सभंग जिसके बारे में हम बात करेंगे। जो अभंग है इसमें शब्द को खंडित नहीं किया जा सकता, और सभंग जो है इसमें शब्द को खंडित किया जा सकता है, अर्थात शब्द को तोड़ा जा सकता है। ये मूल अंतर है। अभंग में शब्द को तोड़ा नहीं जा सकता और सभंग है उसमें शब्द को तोड़ करके और फिर उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर अगर परिभाषा के तौर पर हम बात करें सभंग यमक अलंकार, तो यहाँ पर हम कहेंगे जब काव्य पंक्ति में कोई शब्द अनेक बार आता है और उस शब्द को तोड़कर यानी खंडित करके तोड़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ सभंग यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे मचलते चलते फिरते हो वृथा तुम। इसी का दूसरा उदाहरण लेते हैं, देखि सुदामा की दीन दशा देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। वहीं पर यानी कि मचलते चलते फिरते हो वृथा तुम, दूसरा जो उदाहरण है देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। यहाँ पर ये जो अलंकार हैं, इन अलंकारों में मूल रूप से जो बात आ रही है शब्द को तोड़ने की, उस पर हम बात करेंगे। और इसी बात को करने के लिए पहले हम तीसरा उदाहरण और लेते हैं इसका। कुमोदिनी मानस मोदिनी कहीं, यानी कि ये उदाहरण है। बात यहाँ पर यह है कि जैसे सभंग यमक अलंकार,
तो इसमें जो सभंग यमक अलंकार है वो यहाँ पर है, दूसरा जो है उसमें यहाँ पर है, और इस उदाहरण में यहाँ है। अब यहाँ पर जो मचलते, तो मचलते का जो अर्थ है और वो पहला अर्थ तो ये हो गया एक तरह से तत्पर होना, तत्पर होना। अस्थिर भी कह सकते हैं। दूसरे का अर्थ है चाल। यहां पर जो दूसरा उदाहरण है देह की सुदामा की दीन दशा, इसमें करुणा, तो करुणा का अर्थ है एक तरह से कृपा या फिर दया। और दूसरा जो करुणा निधि है इसमें है करुणा का भंडार अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तीसरा जो उदाहरण यहाँ पर है कुमोदिनी, यहाँ इसका अर्थ हो गया पुष्प के रूप में, और दूसरा है यहाँ पर प्रसन्नता के रूप में। ये दो है। कहने का तात्पर्य कि सभंग यमक में शब्द को तोड़ करके उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मचलते चलते, तो मचलते जो शब्द है इसको यानी कि तोड़ा गया, मैं को अलग करके फिर अर्थ ग्रहण किया गया, यानी कि जिसका मचलते शब्द का अर्थ है यहाँ पर तत्पर होना या फिर अस्थिर प्रवृत्ति का होना। दूसरा यहाँ पर जैसे देह की सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, अब यहाँ पर करुणा और यहाँ करुणा निधि, तो यानी कि यहाँ करुणा को अलग करके शब्द को तोड़ करके यानी कि करुणा के भंडार, दया के भंडार अर्थात श्री कृष्ण, और फिर अर्थ ग्रहण किया गया। तीसरा जो उदाहरण है कुमोदिनी, यहाँ पर जो और यहाँ पर है मोदिनी, तो यहाँ कुमोदिनी जो शब्द है इसको पहले तोड़ा गया, कु को अलग किया गया, जबकि यहाँ पर कुमोदिनी जो शब्द है वो पुष्प के रूप में है और मोदिनी जो शब्द है वो प्रसन्नता के रूप में है। अर्थात जब शब्द को खंडित करके तोड़ करके जब उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ पर सभंग यमक अलंकार होता है। मैं वापस इसी बात को दोहरा रहा हूँ कि यमक जो अलंकार है उसमें शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे वो सभंग के बारे में बात कर रहे थे, और अब हम आगे जो बात करेंगे, आगे वाले वीडियो में जो बात करेंगे वो एक नए टॉपिक के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।